तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो सैट के अंतर्गत मैथ वाला जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे थे और काफी तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ और देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है 30वें नंबर पे है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मतलब इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन 3 की घात -9 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल कितना हो जाए, 3 हो जाए। कह रहा किस संख्या से गुणा करें इसमें कि गुणनफल कितना हो जाए, 3 हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। देखो जितना दिया है, कितना दिया है, 3 की घात -9। अब अगर 3 हमको लाना है, 3 लाना है, मतलब इसकी घात कितनी है, यहाँ पे 1 है। कितनी है, 1। और वो भी किसमें है, प्लस में है। किसमें है, प्लस में। तो 1 घात प्लस में लाने के लिए 3 में हमें क्या करना होगा, पहले तो 9 माइनस वाली है, पहले ये 9 खत्म हुए, पहले 9 ये क्या हो, खत्म हो, उसके बाद एक और अलावा बढ़े, तब जाके कहीं एक बचेगी। कैसे, देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर इसमें हम गुणा करें 3 की घात 9 से, तो ये जो है गुणा में घातें जुड़ी हैं, क्या हुई हैं, घातें जुड़ेंगी ना गुणा में, तो ये प्लस के 9 में से माइनस का 9 घट जाएगा फिर, है ना, जब जुड़ने की बात आएगी। लेकिन ये माइनस में तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी बन रहा 3 की घात 0, क्या बन रहा, 3 की घात 0। लेकिन अगर इसी को हम 9 को बना देते 10, क्या बना देते, 10 बना देते, 9 की जगह क्या कर देते, 10। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, हम इसी संख्या से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये प्लस में अगर 10 लेंगे घात, तो जो माइनस का 9 है ये बाकी माइनस कर देगा, एक घात हमारी बची रहेगी। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 3 की घात 10 माइनस 9, तो बचेगा क्या, 3 की घात 1, मतलब कि बचेगा क्या, 3। तो गुणा हमने कितने से किया, 3 की घात 10 से, यानी कि चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, हमको जो लाना है उसके हिसाब से काम करेंगे ना। इसमें क्या था, 3 की घात 1 लानी थी प्लस में, हमारे पास माइनस में 9 है, मतलब 9 कदम बाईं तरफ हो, लेकिन तुमको आना है 1 कदम दाईं तरफ। जैसे संख्या रेखा पर बताए थे, यहां अगर 0 है, इधर प्लस वाली संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4, इधर माइनस वाली होती, -1 -2 -3, तो तुम -9 पे हो, लेकिन आना कहां पे है, 1 पे। तो पहले कितना चलना पड़ेगा भाई, 9 तो यही चलोगे पूरा, उसके अलावा एक और चलोगे, मतलब तुमको चलना पड़ेगा दाहिनी दिशा में। किस दिशा में, दाहिनी दिशा में। कितने खाने, 10 खाने, है ना, कितने खाने चलना होगा, 10 खाने चलना होगा। तो 10 खाने का मतलब कि हमको घात प्लस में लगानी होगी, कितनी, 10। तो 3 की घात 10 का आंसर हो गया। अब इसमें देखो गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। बहुत सिंपल सा बात है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। दशमलव देख के आप लोग घबराते हो, दशमलव को हटा दो सबसे। कैसे हटेगा, देखो 0.47 गुणे 5.3 गुणे 0.06, यही तो है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दशमलव कुल कितने अंक पहले बन रहा, 2 अंक पहले यहाँ, 1 अंक पहले यहाँ, 2 अंक पहले यहाँ, कुल 5 अंक पहले बन रहा। कितने अंक पहले बन रहा, 5 अंक। सारे दशमलव उड़ा दो, सब खत्म कर दो, और खाली क्या लगा दो, 5 अंक पहले था ना, 5 0 नीचे लगा दो, मतलब कि कितना हो जाएगा, 1 लाख से भाग हो जाएगा। भाई दशमलव को भिन्न में बदलते थे ना ऐसे, जैसे 0.5 लिखा है तो दशमलव उड़ाया, उसके नीचे 1 लगाया, जितने अंक उतने 0, है ना, तो 5/10 बनता था ना। ये 1 अंक पहले दशमलव रहता था तो 1 0, मतलब कि 10 बनता था, और 5 अंक पहले है तो 5 0, यानी कि 1 लाख बन गया। अब संख्या क्या बन गई, बन गई 47 गुणे 53 गुणे, अब ये तो 0 0 कोई मतलब ही नहीं, 6 बचेगा। इतने का गुणा करना है, और बाद में कितने से, 1 लाख से क्या कर देना है, भाग दे देना है। और भाग भी बहुत आसान होगा, तो कैसे करोगे, पहले 1 का कर लो, पहले किसका कर दें, इसका कर दें, 6 त्रिक 18 के 8, 6 पंचे 30, 30 और 1 31, तो ये हो गया कितना, 318 गुणे कितना, 47, है ना। तो 47 से गुणा कर लो 318 में, कहीं भी कर लो, यहां कर ले, ऐसे उल्टा भी कर लिया करो, 318 गुणे 47,
7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 के 2, 7 3 21, 21 और 1 22। सही है। 7 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 के 2 हासिल 1, फिर 7 3 21 और 1 22। अब 4 से कर लो, 4 8 32 के 2, 4 एकम 4 3 7 और 4 3 12। ये 6 4 7 2 9 2 2 4 1, ये भी ना, ये मिल गया ना। तो अब हमारा ये कायदे से गुणा वाला काम इधर समझो रफ था। क्या था? रफ, क्योंकि बटे में हमको लगाना पड़ेगा ना। कितना था बटे हमारा? 1 लाख था ना, तो 1 लाख लगा देते हैं भाई फिर। ठीक है, इसके भी बटे में कितना लगाना होगा? 1 लाख। अब इसका मान आ गया है, कितना आ गया है? 1 4 9 4 6, लेकिन बटे में कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। 5 0 ना, तो 5 अंक के पहले दशमलव भी लगेगा। ये कटेगा तो 5 अंक के पहले 1 2 3 4 5 यहां लगेगा। उत्तर आ जाएगा 0.1496। कहां पे है? तीसरा, दूसरा है यहां पे 0.1496, 0.1496। ठीक है, देखा करो दशमलव वाला तो ऐसे कर लिया करो। इसमें देखो बहुत सिंपल है ये, देख रहे हो 647 यहां भी है, 647 यहां भी है, बीच में यहां लगा है क्या? प्लस। इसमें 13 से गुणा हो रहा है, इसमें 7 से हो रहा। तो ये चीज दोनों में कॉमन है ना? कॉमन। तो जो चीज कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? चलो यहां से 647 और यहां से, दोनों जगह से हमने 647 ले लिया बाहर। यहां बचे क्या? 13 और प्लस यहां बचेगा 7। अब ये क्या हो जाएगा? 647 13 7 कितना? 20। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये 0 7 2 7 14 के 4, 2 चौको 8 1 9 2 छंग 12 है ना। ये आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? कहां पे है? ये वाला है ना। इसमें देखो सबसे बड़ा धन पूर्णांक कौन सा होगा? जब हमने पूर्णांक बताए थे इस तरीके संख्या रेखा बताई थी, यहां पे 0 किए थे, इधर धन पूर्णांक, इधर कौन थे? धन पूर्णांक, और इधर क्या थे? ऋण पूर्णांक बाईं तरफ है ना, और बीच में था 0, यही था ना। धन पूर्णांक भी कहां तक जाता था? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। और ऋण पूर्णांक भी कहां तक जाता था? ये भी अनंत तक। तो इसमें ये पूछ रहा है सबसे बड़ा धन पूर्णांक कौन सा होगा। इधर जब 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाते तो कहां तक जाता था? अनंत तक ना। तो सबसे बड़ा कोई हो सकता है? जब अनंत तो अनंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं दूसरी।